नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव आगजनी के बाद दंगे की साजिश का बड़ा खुलासा हो रहा है। खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बहुत बड़ा दावा किया है। खरगोन के एसपी ने कहा है कि दंगाइयों ने तलवार और गोली से हमला किया। दंगा नियंत्रण के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर में भी गोली लगी है और वो अस्पताल में है। सिद्धार्थ चौधरी ने कहा है कि जब वो तलवार से हमला करने वालों को पकड़ने गए तो उन्हें गोली मारी गई थी। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने कहा है कि खरगोन के संजय नगर में पथराव के दौरान यह हमला हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं खरगोन में किस तरह से चेहरा ढककर कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने लगातार हमले किए, पत्थरों से हमला किया और बताया जा रहा है कि जब उन्हें रोकने की कोशिश हुई थी तब एसपी के ऊपर तलवार से और गोली चलाई गई थी। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ खरगोन से सिद्धार्थ चौधरी जो कि एसपी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो खुद अस्पताल में देखिए कि उनका इलाज चल रहा है। सिद्धार्थ जी, आपकी तबीयत कैसी है उसके बाद में आके आपसे बात करता हूं। ठीक हूँ, पहले से बेहतर। अच्छा सिद्धार्थ जी, हम देख तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस दिन उपद्रव हुआ था। हम आपसे कहानी जानना चाहते हैं, आखिर हुआ क्या था उस दिन। पहले भी बता चुका हूँ कि रामनवमी वाले दिन जब जुलूस प्रारंभ हुआ था तो अचानक ही एक तरह से पथराव होना शुरू हुआ। तो पथराव के बाद स्थिति थोड़ी टेंस हो गया और फिर दोनों पक्षों से पथराव होने लगा। उपस्थित पुलिस बल द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया गया और जुलूस का फिर से प्रारंभ कर दिया गया था। परंतु शहर के अलग अलग हिस्सों से फिर खबरें आने लगी कि वहाँ पथराव हो रहे हैं और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। जो जुलूस मार्ग में नहीं था उस जगह की घटनाएं शुरू हो गई थी। इस पर से हम लोगों ने हर जगह जाकर स्थिति को नियंत्रित किया और शाम को 7 बजे के आसपास संजय नगर में जब इस तरह की खबर आई कि दोनों पक्ष पथराव कर रहे हैं तो जो भी बल था मेरे साथ गुजारा करने में कुछ बल के साथ वहाँ पहुँचा तो दोनों पक्षों को नियंत्रित करने की कोशिश की और फिर कुछ तलवार द्वारा हमला किया गया। फिर जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो फिर किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई थी। उसके बाद पुलिस बल वहाँ पर पहुँच गया था और स्थिति को फिर नियंत्रित किया गया। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक बात तो समझ में आती है कि अचानक कहीं पर हिंसा भड़क जाती है या गुस्से में तैश में लोग आ जाते हैं तो पत्थर चलाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तलवार का इस्तेमाल हुआ, आप पर गोली चलाई गई, तो इसका मतलब तो साफ है कि पहले से तैयारी रखी होगी उन लोगों ने, तलवार रखे होंगे, बंदूकें रखी होंगी अपने पास। उसमें काफ़ी असामरिक तत्व के लोग होंगे जिनके पास अवैध रूप से हथियार रखने की जिसके पास होगा, उन लोग भी भीड़ में शामिल हो गए थे। उनके द्वारा ये घटना घटित की गई। तो खूब से तैयारी या कह लें कि उनके पास हथियार तो मौजूद था। तो इसका मतलब साफ है कि जो वहां पर दंगाई नजर आ रहे हैं वो आम लोगों के साथ कुछ उपद्रवी भी थे जो पहले से प्लान करके बैठे हुए थे कि ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, ये हो सकता है और पुलिस इस दिशा में अनुसंधान कर रही है और जो भी इस तरह के लोग थे कोई थे जो अगर किसी को सेवन किया है या फिर किसी योजना बनाई हम उसको जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। अच्छा सिद्धार्थ जी, जो गोली आपको लगी या फिर जिस तरह से जिन फायर आर्म्स से गोलियां चलाई गई हैं, कुछ पता लग पाया कि किस तरह के फायर आर्म्स थे, ये किस तरह की चीजें थी। हाँ, फायर आर्म्स देसी पिस्टल हो सकता है और उसके बारे में कुछ इनपुट्स मिले हैं और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, एक चीज हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि रामनवमी के दिन पूरे देश में ही ऐसे जुलूस निकलते हैं, शांतिपूर्ण जुलूस होता है, लोग निकलते हैं भगवान राम के इस दिवस पर, तो ऐसे में अचानक ऐसा क्या हो गया कि संजय नगर इलाका जिसका जिक्र करें वहां पर अचानक पथराव शुरू हो गया, सारी चीजें शुरू हो गई। उस दिन जिले में अलग अलग हिस्सों में भी जुलूस थे और करीब 15 स्थानों पे जुलूस था। हर जगह तनाव तो रहता है परंतु पुलिस की अच्छी व्यवस्था से सब जगह अच्छे तरीके से जुलूस निकल गया। परंतु खरगोन शहर में कुछ लोगों द्वारा जो पथराव किया गया उसकी वजह से स्थिति बिगड़ी और जो घटनाएं सामने आई वो बहुत ही चिंताजनक थी, जो जिस तरह का उपद्रव हुआ। अच्छा, हम तो देख रहे हैं तस्वीरों में कि एक विशेष समुदाय के लोग इसमें नजर आ रहे हैं। क्या अचानक क्या हुआ क्या था कि उस इलाके में कभी भी इस तरह के तनाव का कभी कोई घटना रही है या आमतौर पर शांतिपूर्ण इलाका है या फिर यहाँ पर इस इलाके में इस तरह के क्रिमिनल्स या फिर कहते हैं ना उपद्रवी लोग रहते हैं जिसकी वजह से इस तरह की घटना होने की आशंका रही हो। तनाव तो रहा है उस क्षेत्र में और पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं और इस कारण पुलिस ने तैयारी भी की हुई थी
और शांति समिति की बैठक और दोनों पक्षों के लोगों से लगातार बातचीत की जा रही थी और सबने आश्वस्त किया था शांतिपूर्वक तरीके से निकाले जाने की। परंतु किसी ने अचानक जो पथराव किया उसके बाद स्थिति जो है तो वो अनियंत्रित हो गई थी और जिसके कारण ये जो नियंत्रण से बाहर स्थिति बनी। अच्छा, लेकिन सर मैं आपकी तो सबसे पहले सराहना करनी पड़ेगी पुलिस की कि पुलिस ने वहां पर संयम बरतते हुए गोली का इस्तेमाल नहीं किया। आपने खुद गोली खा ली लेकिन उन पर गोली नहीं चलाई। जहाँ तक संभव हो सकता है स्थिति को नियंत्रण करना हमारा प्राथमिक दायित्व है और टीयर गैस से कई जगह स्थिति को नियंत्रित किया गया। जो भीड़ में कुछ लोगों ने जरूर गोली चला लेकिन पुलिस ने अपनी जो संयम नहीं था और अच्छे तरीके से डील किया और जो भी आवश्यक बल था उसका प्रयोग करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस वक्त आप वहाँ पर ड्यूटी में थे, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, अचानक मतलब कि आपके सामने से गोली चली, आप देख समझ पाए या फिर कहीं से भी छुपकर आप पर गोली चलाई गई? नहीं, जैसे कि पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, कुछ आवाज भी आ रही थी, परंतु ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि कोई इतना समीप आकर मतलब पुलिस पे कोई फायरिंग करेगा। पथराव तो हो रहा था लेकिन गोली की संभावना लग नहीं रही थी, लेकिन अचानक ही किसी ने कवर देने के कारण उसने फायर किया। जो तलवार चला रहा था निश्चित रूप से उसका साथी रहा होगा जो उसको कवर दे रहा होगा। अच्छा सर, आप कह रहे तलवारों का इस्तेमाल, तो तलवार से जब हमला कर रहे थे तो सर आप अपने आप को कैसे आप लोगों ने संयम में रखा कि आप लोगों ने फायर नहीं किया? क्योंकि ये तो आप लोगों के पास भी गाइडलाइंस है, अगर आप लोगों के ऊपर हमला होता है खासतौर पे ऐसे हथियारों से जो कि जानलेवा है, आप लोगों को तो फायर करने की छूट होती है। अगर आवश्यकता पड़ता तो जरूर चलाते, लेकिन हम लोगों ने उसे काबू कर लिया था और जब काबू करने में उसे तलवार भी छीन ली गई थी और उसको कवर देने के कारण जिसने फायर किया उस समय यदि गोली चला सकते थे, लेकिन हम लोगों के पास जो भी बल था स्थिति को नियंत्रित कर लिया था। हमने टीयर गैस और आदि चला के कम से कम जन हानि हो इसका भी हम ध्यान रखते हैं, इस कारण से ही गोली नहीं चलाई गई थी। सर इस बात की तो हम तारीफ करते हैं कि आप लोगों ने संयम रखते हुए खुद आपको प्रयोग पर कह सकते हैं ना, खुद गोली खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नुकसान नहीं होने दे रहे। लेकिन सर आप लोग पहचान कर पाए, क्योंकि इनका पकड़ा जाना है और इनको सजा मिलना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है और एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि इस तरह की दंगाई जो है कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त से सख्त सजा इनको हम लोग दिलाएंगे। तो कितने लोगों की सर पहचान हो पाई है आपके जो इलाका आपके पास है या फिर जिन लोगों ने आप पर हमला किया था, जिस इलाके में, संजय नगर का मैं जिक्र कर रहा हूँ? इसमें अनुसंधान चल रहा है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं आप अस्पताल में, ठीक है, अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ, तो एग्जैक्ट जिनसे अधिकारी उपस्थित हैं वो आपको जानकारी दे पाएंगे। अच्छा सर, इस इलाके में जब आप लोगों को पता होगा कि जुलूस निकलने वाला है, आप लोगों से परमिशन भी लिया गया होगा, उस दौरान आप लोगों ने कुछ व्यवस्था की थी कि हाँ ये कुछ संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ पर हमें ज्यादा फोर्स रखने पड़ेंगे, इस तरह की तैयारी कर रखी थी आप लोगों ने क्या? हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी और वहाँ पे काफी बल भी था और इस बल से ही हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रित किया है, परंतु अत्यधिक संख्या में भीड़ थी और उस जगह को तो हम लोग नियंत्रित कर भी लिया था जहाँ पे ये जुलूस था। ये तो उन हिस्सों में अलग घटनाएं हुई जहाँ पे जुलूस था ही नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बस्ती के जो लोग थे उन लोगों ने इसका फायदा उठाते हुए वहाँ पे घटना घटित की। अच्छा सर, ये भी मतलब सुनने को आ रहा है, हम भी सुन ही रहे हैं चीजों को, आप ही बेहतर बता पाएंगे सही है गलत है, क्या कहीं से लोगों को जानबूझकर उकसाकर भेजा गया कि ऐसा किया जाएगा? कहीं पर शायद बता रहे हैं कि कुछ नमाज पढ़ा जा रहा था, उसके बाद सब इकट्ठा होकर आ गए। अब इस संबंध में अनुसंधान के बाद ही कुछ निश्चित रूप से कह पाना संभव हो पाएगा। हम सभी दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस इलाके में घटना हुई है उस इलाके में आप जरूर, आपके जो धर्म गुरु होते हैं उन लोगों से आप लोग बात करते हैं कि ऐसा जुलूस निकलेगा, माहौल शांत रहे, तो उन लोगों से बातचीत जब हुई थी तब सब चीजें नॉर्मल थी? उनकी ओर से कोई भी ऐसा आपत्ति नहीं थी कि हम लोगों ने शांति समिति की बैठक में सबसे बात कर लिया था और सबने आश्वस्त किया था और उसमें कुछ लोग समझा भी रहे थे, लेकिन क्योंकि कुछ कम उम्र के लोग हैं जो सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से काफ़ी अधिक प्रभावित होते हैं, इनके द्वारा ये घटना को जो है बिना समझे जो इस तरह से पथराव करके जो है स्थिति को खराब किया। जो उसमें हमने देखे ज्यादातर युवा बड़ी तादाद में थे जो पथराव कर रहे थे, सारी चीजें कर रही है। क्या आप लोगों के अभी तक जो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, अगर आपको पता लगा हो
क्या कोई ऐसा कोई खास व्यक्ति है जिसने लोगों को मोटिवेट करके उनको बोला कि आप जाके पत्थरबाजी कीजिए, माहौल को खराब कीजिए? कोई ऐसा चिन्हित हुआ है? नहीं, अभी अभी तो निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और जो भी लोग होंगे उसको निश्चित रूप से हम लोग इसके खिलाफ सख्त से ज़्यादा नहीं कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, जिस दिन ये घटना हुई थी, जिस दिन आप पहुंचे थे वहां पर, तो आपको क्या लगा कि क्या एक पक्ष की ओर से हो रहा था, क्या दूसरे पक्ष ने आपसे कोई शिकायत की थी कि किस तरह से उनको रोका गया हो, क्या उन पर हमला किया गया, क्या बताया गया जो जुलूस लेकर जा रहे थे? नहीं, जुलूस तो शांतिपूर्वक ही था और ऐसा किसी भी पक्ष द्वारा एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाया गया था और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। पुलिस की भी माकूल व्यवस्था थी और कोई ऐसी आपत्तिजनक चीजें सामने नहीं थी, क्योंकि मैं घटनास्थल पर स्वयं मौजूद था। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, परंतु पीछे से जो पथराव हुआ उसके बाद ही स्थिति बिगड़ी है। अच्छा सर, जिस जगह पे ये हुआ है उस इलाके में क्या बाद में आप लोगों ने जाके कोशिश की बात करने की, आखिरकार कौन लोग थे या यहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या उनके तरफ से कुछ बातें सामने आई है? हाँ, नहीं, हर जगह हम लोगों ने बातचीत भी की, लोगों को वहाँ पे तलाश भी किया है। अब वो जिससे स्थिति बनती है वहाँ पे कोई एक नेता तो नहीं होता जिससे बातचीत कर लें और मामला खुलेगा, कि हर व्यक्ति जो है उसमें आक्रोशित होकर कुछ भी अपने काम करता रहता है। अच्छा सर, हमने हर संभव कोशिश की और मैंने आपको जैसा बताया कि जहाँ पे स्थिति बिगड़ी थी वहाँ पे हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया था, परंतु शहर के जो अलग अलग हैं वहाँ पे हिंसात्मक घटनाएं हुई, जिसको बाद में हम लोगों ने पहुँच के वहाँ पे कंट्रोल किया है। जी। अच्छा सर, दूसरी बात ये भी, क्योंकि आप अस्पताल में मौजूद, हमारे साथ लगातार हम बात करें सिद्धार्थ चौधरी जो कि खरगोन के एसपी है, और जो आप पथराव की घटना देख रहे हैं जिस जगह संजय नगर पे, उस दिन खुद वहां पर मौजूद थे। यहाँ पर सिद्धार्थ चौधरी जो एसपी हैं खरगोन के, उन्होंने जाकर वहां पर शांत करवाया लोगों को। उनके ऊपर तलवार से हमले हो रहे थे, उसको भी उन्होंने बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि संयम के साथ उसको हैंडल किया, और इस दौरान उनको गोली लग गई, अचानक किसी ने उन पर फायर कर दिया। लेकिन आप सोचिए कि पुलिस के ऊपर तलवार से हमले हो रहे थे, पत्थर फेंका जा रहा था, उन पर फायरिंग की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने एक राउंड भी फायरिंग नहीं की लोगों के ऊपर। अगर पुलिस के पास मौका था, अगर फायरिंग करते तो वहां पर जितने लोग आपको पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी आपको जिंदा नजर नहीं आता, गोलियां सीधे ही लगती। लेकिन पुलिस ने संयम रखते हुए अपनी जान पर जोखिम लेकर लोगों को वहां पर बचाया भी है, माहौल को शांत किया है। और आप खुद देख सकते हैं कि अस्पताल से हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आपकी तो बहादुरी की मैं दाद ही देता हूं कि आपने संयम रखा। लेकिन सर, ये मैं जानना चाहता हूं कि ये तो बहुत मुश्किल था, आप जब जहां पर थे, गोली आपके पांव में लगी है, खुदा ना खास्ता कहीं और लगती तो और भी भयानक हो सकता था। तो इतने खतरनाक, मतलब कैसे सर हो सकता, समझ में नहीं आ रहा, माहौल कैसे हो गया? ईश्वर का आभार है कि जो गोली लगी वो पैर के पास लगी और मुझे ज्यादा क्षति नहीं हुई, और इस वक्त कहीं मैं आभारी हूं कि उनके आशीर्वाद से प्रोफेसर में बच गए। सर, जो तलवार लेके जो हमला कर रहे थे, आखिर क्या चाहते क्या थे? मतलब कुछ बोल रहे थे, क्या कर रहे थे जब आप लोग समझाने गए उनको? तो ये समझाने की स्थिति क्या रहेगी जब लगातार पथराव हो रहा हो और एक दूसरे के पीछे, तो कोई समझने को तो तैयार भी नहीं है। और वो तो अलग अलग स्थानों से पीछे पर कोई घरों के ऊपर से पथराव लगातार चल रहा था जी। तो एक ही तरीका था, टीयर गैस के सहारे, और हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया। फिर बाद में कर्फ्यू लगा के हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रित किया। ठीक। अच्छा सिद्धार्थ जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी भी जुड़ गए हैं। विश्वास जी, इस वक्त मैं लाइव बात कर रहा हूं सिद्धार्थ चौधरी जी से, जो कि खरगोन के एसपी हैं, जिनको गोली लगी थी, अस्पताल में भर्ती है। सबसे पहले तो हम आपकी सरकार को कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने बहुत संयम बरतने के लिए अपने पुलिस को भी कहा, पुलिस ने भी संयम बरता कि किसी पर गोली नहीं चलाई, और जितने उपद्रवी थे वो पत्थर फेंकते रहे, तलवार से हमला किया, गोली चलाई, लेकिन उनको आपने बहुत संयम के साथ डील किया। अगर गोली चलाते तो और भी कितने लोग मर सकते थे, हम समझ सकते हैं। ये जो सर किस तरह से आप लोग चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि जो वहां पर एसपी है उन पर गोली चलाई जा रही है, तो इसे साफ लगता है कि वहां पर तो पहले से तैयारी कर रखी थी। ऐसा तो था नहीं कि कुछ फेट ऑफ रेज में होता है नहीं कि अचानक कुछ हंगामा हुआ, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तलवारें आपने रखी हुई है, बंदूकें आपने रखी हुई है, पुलिस तक पर फायरिंग कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो यही है, सच बात बोली है कि ये पूरी जो घटना हुई है ये पूर्व नियोजित थी, और 2 दिन से जो कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता इन पत्थरबाजों को जो संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो आज की रिपोर्ट के बाद और एसपी के बयान के बाद उसकी कलई खुल गई है।
देखिए, हमारी सरकार रूल ऑफ लॉ वाली सरकार है। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई ना काम करते हैं ना कार्रवाई करते हैं। परंतु ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को, कोई भी कहीं का भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा कि वो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है और हर काम हमारे यहाँ कानून के तहत होता है। मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है किसी भी तरह के दंगाइयों, किसी भी तरह माफिया, किसी भी तरह के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि कल दिग्विजय सिंह जी ने इस पूरे मामले में और आग लगाने की कोशिश की और उन्होंने गलत फोटो ट्वीट करके दोनों समुदाय में फिर से आग भड़काने की कोशिश की। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और आज तो मैंने मुहिम चलाई है कि ट्विटर में रिपोर्ट करके उनके अकाउंट को ट्विटर परमानेंट रूप से सस्पेंड करे, क्योंकि ऐसे लोग जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं वो ट्विटर का उपयोग करेंगे तो ये ट्विटर की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्हें उससे अलग हटाया जाए। जहां तक अब खरगोन और बड़वानी की बात है, पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में स्थिति है और हम कटिबद्ध हैं इस तरह के किसी भी मामले में कार्रवाई करने को। और जो पत्थरबाज है जिन्होंने इस तरह की अनर्गल गतिविधियां की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जो कार्रवाई हो रही है वो भी नीति संगत है, न्याय संगत है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमने प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड रिकवरी ऑफ डैमेज ऐसा एक कानून पास किया है जिसके तहत जो भी दंगाई है, यदि वो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं तो उनकी भरपाई तक का उसमें हमने ऑप्शन रखा हुआ है। इसलिए हमारी जो कार्रवाई हो रही है वो नीति संगत है और हम कटिबद्ध हैं किसी भी तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए। और यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सारंग जी, एक बात बताइए कि आप देखिए कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं, सामने तस्वीर हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिद्धार्थ चौधरी जो एसपी हैं खरगोन में, शांत कराने गए थे लोगों को, उन पर हमला होता है तलवार से, उनको गोली मारी जाती है। सर, आप लोग अपने पुलिस को बोलिए ना कि अगर इस तरह के लोगों को क्यों गोली नहीं मारते हैं जो पुलिस पर गोली चला रहे हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जब ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी जो अवैधानिक, असंवैधानिक और अवैध प्रॉपर्टी है उनको ढहाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जब उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, उस पर ही हम पर आक्षेप लग रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह शांति व्यवस्था को कायम करने वाली सरकार है जी। और इसीलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह की अनर्गल बात नहीं हो। नहीं सर, एक चीज तो मैं लगातार मैंने एसपी साहब को भी और आपको भी मैं कह रहा हूं कि मैं तारीफ करता हूं इस बात की कि आपकी सरकार ने भी और जो वहां पर पुलिस है आपकी, उसने भी संयम बरतते हुए खुद गोलियां खा ली, खुद पत्थर खा लिए, तलवार के वार भी झेल रहे, लेकिन पलटकर उन्होंने गोली नहीं चलाई, किसी भी दंगा या उपद्रवी को उन्होंने मारा नहीं। सर, एसपी साहब हमारे साथ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं उनसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ एसपी साहब जुड़े हुए अस्पताल में हैं। मैं हमारे जाबाज एसपी सिद्धार्थ जी को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पूरे मामले में संयम बरतते हुए कार्रवाई की और उनके नेतृत्व में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। जी, अच्छा सिद्धार्थ जी, आपने सुना सारंग जी ने आपको बधाई भी दी है और वो आपके स्वास्थ्य के बारे में भी जान ही रहे हैं, लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बहुत आभार जी, अच्छा, वो भी आभार जता रहे हैं आपको। उनकी तबीयत को हम सब साथ हैं। जी सर, ठीक है, ठीक है। तो सर, उन्होंने भी आभार जताया, आपने जो उनको बताया था। साथ है तो ये आपको एक करेंगे। तो सिद्धार्थ जी, जिस तरह से सारंग साहब ने बताया है कि जो सरकार है, पूरी सरकार आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, किसी भी तरह की वो जरूरत अगर है तो आपके साथ रहेंगे। तो हम लगातार बात करें सिद्धार्थ चौधरी के साथ, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। उनके पांव में गोली लगी थी। खरगोन में जिस दिन ये उपद्रव हो रहा था, उस दिन उनकी टीम ने जाकर वहां पर शांति स्थापित की थी। उसी दौरान उन पर हमला भी होता है, उनको गोली भी लगती है। सिद्धार्थ जी, एक जिक्र जो कर रहे थे सारंग साहब, उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए भी कहीं ना कहीं कोशिश होती है लोगों को भड़काने की। आपको लगता है कि जिस दिन ये जुलूस निकल रहा था, उस दिन सोशल मीडिया के जरिए क्या लोगों को भड़काया गया कि खास तौर पे किसी जगह पे पहुंचे और इस तरह का हमला करें? ऐसा भी हो सकता है?
और चूंकि क्लोज ग्रुप रहता है, लेकिन फिर भी हम लोगों की निगाह रहती है और हमने 144 में इसमें आदेश भी प्रसारित कर रखा है और कुछ कार्रवाइयां भी हुई हैं, परंतु कुछ लोगों की क्लोज ग्रुप रहता है तो उस पर नजर रखा जाना संभव नहीं हो पाता। हालांकि हम लोगों ने इसके लिए एक जन जागरूकता हम लोगों ने लगा रखा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें या कुछ उत्तेजक कोई इसमें मैसेज ना हो, और हम लोगों को पूरी निगाह रहती है इस पर। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक बात बताइए कि जब इस तरह के कोई जुलूस निकलते हैं, क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे, उनका ये कहना है कि जब पुलिस या प्रशासन इस तरह के जुलूस के लिए परमिशन देती है तो जिम्मेदारी तो उनके ऊपर ही हो जाती है कि किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बात सही है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप पर है? क्या आप लोगों की वजह से ही क्या वो जो हिंसा थी या फिर वो मामला इतना भड़क गया कि आप लोग नहीं संभाल पाए, जो ये आरोप लगा रहे हैं पॉलिटिकल जो पार्टीज के दूसरे लीडर हैं? निर्धारित शर्तें दी जाती हैं और जो शर्तें हैं उसके अधीन ही जुलूस निकाले जाते हैं, जो रूट तय होता है और उसमें जो शर्तें दी जाती हैं। और जिस जुलूस की बात कर रहे हैं उस जुलूस में ऐसी कोई बात नहीं आई थी, शांतिपूर्वक ही निकल रहा था। अचानक किसी ने पीछे से पथराव कर दिया जिससे कि स्थिति खराब हुई, और मैंने जैसा बताया वहाँ पे तो हमने स्थिति को नियंत्रित भी कर लिया था, परंतु असामाजिक तत्वों द्वारा शहर के अलग अलग हिस्सों में जाके ये हिंसा की घटनाएं उन्होंने घटित की है। जुलूस को तो हमने वहाँ पे नियंत्रित करके पुनः प्रारंभ भी कर दिया था। अच्छा, जुलूस को तो आपने मतलब जुलूस में किसी को कोई घायल नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई, वो लोग निकल गए थे वहां से? हाँ, जुलूस में थोड़ी बहुत पत्थर की चोट आए थे। हमारा जो टीआई है वो वहीं पे घायल हुआ था, परंतु उसके बाद भी पुलिस ने वहाँ पे संयम बरतते हुए अपने पूरे अच्छे तरीके से वहाँ पे हैंडल किया और जुलूस को पुनः प्रारंभ भी कर दिया था। परंतु शहर के जो जुलूस का रूट नहीं है, अंदरूनी इलाके में ये घटनाएं घटित हुई हैं, जहाँ पे ये हिंसात्मक जो आपके पास रिपोर्ट्स हैं वो अंदरूनी इलाके में, न कि जुलूस के साथ ही घटना घटित हुई। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जुलूस को जब आपने अच्छी तरह से हैंडल कर लिया, उस जगह पे पुलिस ने अपने काम को अच्छी तरह से ढंग से पूरा करते हुए जुलूस को निकाल दिया, तो उसके बाद उन्होंने जानबूझकर मतलब माहौल को बिगाड़ने के लिए उसके बाद फिर अलग अलग इलाकों में हमले शुरू किए? हाँ, अलग अलग हिस्सों से खबरें आती रही और हम लोगों ने हर जगह पुलिस जो भी बल था उसको भेज के स्थिति को नियंत्रित किया। तो इसमें सूचनाएं जरूर यहाँ से दी गई होंगी और वहाँ पे जो लोग भी तैयार थे उन लोगों ने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। सर, मैं एक ना जिक्र करना चाहता हूं, करौली की घटना जो राजस्थान में हुई थी, वहां पर भी ऐसा हुआ था कि नववर्ष के मौके पर जुलूस जा रहा था, हमला होता है। बाद में वहां पर बहुत सारी चीजें तो सामने निकल कर आई थी कि उसमें कोई ना कोई होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं या फिर किसी संगठन होते हैं। कई जगहों पे जैसे पीएफआई का भी नाम आ रहा था कि उसके संगठन से कुछ जुड़े हुए लोग थे कुछ इलाकों में, ऐसे ऐसे जो घटनाएं होती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के कुछ जो असामाजिक तत्व हैं यहाँ पर कुछ ऐसे संगठन हैं जिसके लोग जो होते हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं माहौल को खराब करने के लिए? कुछ आपके संज्ञान में ऐसी कोई चीज आई हो? ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है और जो भी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है, और यदि कोई कनेक्शन होगा निश्चित रूप से हम उससे करेंगे और उसका पता नहीं। सर, अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई ऐसे बैकग्राउंड रहा हो इन सब चीजों से? हाँ, अभी अनुसंधान चल रहा है इस बारे में, उसको अच्छा। बाद में बताते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप फिर कब तक मतलब आपको लग रहा है कि आपको छुट्टी मिलेगी फिर से? आप क्योंकि आप इस पूरे मामले को आपने खुद करीब से देखा है तो आप भी हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, कब तक आप हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज किया जाएगा? हॉस्पिटल से तो मैं घर पे आ गया हूँ, वहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा है, परंतु 4 वीक तक पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा। ओके। अच्छा सर, एक बात बताइए कि खरगोन जिसका जो इलाका है, इस इलाके में अमूमन इससे पहले जब भी इस तरह की चीजें हुई हैं, कभी भी आपको लगा कि इस तरह की घटनाएं होती थी, क्या अचानक ही इस बार इस तरह की घटना देखने को मिली? नहीं, ये इलाका संवेदनशील है और पूर्व में भी घटना घटित हुई और हमारी तैयारी रहती है कि बार की घटना घटित हुई है तो चिंताजनक भी है और हमारे लिए तो दुख का भी विषय है। लेकिन ये जो घटनाएं हुई हैं अकस्मात ही पथराव की वजह से हुई, क्योंकि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ चुका था तो ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे कि ये पथराव की घटना घटित होती है और फिर स्थिति बिगड़ती है। ठीक सर। सिद्धार्थ जी, हम तो ये चाहते हैं कि आप जल्दी जल्द ठीक हो जाएं, आप स्वास्थ्य लाभ करें, और साथ ही साथ मैं आपकी बहुत कह सकते हैं इंडिया टीवी की तरफ से आपकी तारीफ भी करना चाहेंगे कि आपने संयम रखते हुए खुद गोली खा ली, लेकिन वहां पर आपने माहौल को शांत कराया। आपकी फोर्स ने
किसी भी उपद्रवी पर फायरिंग नहीं की। आपको बता दें, आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, एसपी हैं खरगोन के, जिनको गोली लगी थी हिंसा वाले दिन। इनके फोर्स ने एक भी गोली नहीं चलाई किसी के ऊपर, तलवार से हमले हुए इनके ऊपर, पत्थर चलाए गए। ये संयम बरता गया है ताकि वो अपनी ड्यूटी को उन्होंने जिस तरह से निभाया, उसके लिए आपको सर सल्यूट है। आप जल्दी ठीक हो जाए, आपसे फिर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।